इधर अयोध्या में चल रही राम मंदिर उद्घाटन की तैयारी, उधर कतर से आई ऐसी गुड न्यूज, झूम उठा पूरा हिंदुस्तान। भगवान राम के आने से पहले कतर के जज ने बदल दिया फैसला, दुनिया रह गई हैरान जब जज ने कहा जय श्री राम। खबर सुनकर रोने लगा हिंदुस्तान। मुस्लिम देश कतर की जेल में बंद भारत के 8 सैनिकों को नहीं होगी फांसी की सजा। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होना है, लेकिन उससे पहले ही एक बहुत बड़ी गुड न्यूज मुस्लिम देश कतर से आई है। हिंदुस्तानी सैनिकों के खिलाफ फैसला देने वाले जज साहब का दिमाग लगता है खुद भगवान राम ने घुमा दिया है। सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि मुस्लिम देश कतर में भी भगवान राम का नाम लिया जा रहा है। कतर के सपने में भगवान राम आने लगे। ये वही मुस्लिम देश कतर है जो भारत का कट्टर दुश्मन और पाकिस्तान का दोस्त है। पिछले महीने कतर की एक अदालत ने भारत के 8 सैनिकों को फांसी की सजा सुनाई थी, वो भी बिना किसी सबूत के। लेकिन अब कतर से ऐसी गुड न्यूज आई है जिसे सुनकर आपके मुंह से भी सिर्फ जय श्री राम के नारे निकलेंगे। ये खबर आपके लिए इसलिए भी जानना जरूरी है क्योंकि कतर ने भारत के जिन 8 सैनिकों को फांसी की सजा सुनाई वो सभी भारत के पूर्व सैनिक हैं। इस खबर को सुनकर पूरा हिंदुस्तान दुखी हो गया था। भारत के अंदर से तो ये मांग उठ रही थी कि मोदी सरकार को अपने सैनिकों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाना चाहिए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब इधर मोदी 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का उद्घाटन करेंगे, उससे पहले ही कतर के जज ने अपना फैसला बदल दिया। कतर के जज ने फैसला सुनाने से पहले क्या कहा है, उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर भारत के जिन 8 सैनिकों को कतर ने अपनी जेल में बंद कर रखा है वो वहां तक कैसे पहुंचे। कतर ने जिन 8 सैनिकों को फांसी की सजा सुनाई है, ये सभी कतर के एक निजी कंपनी में काम कर रहे थे। ये कंपनी कतरी एमिरी नौसेना को ट्रेनिंग और अन्य सेवाएं प्रदान करती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी का नाम देहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एवं कंसल्टेंट सर्विसेज है। कंपनी खुद को कतर रक्षा, सुरक्षा एवं अन्य सरकारी एजेंसी की स्थानीय भागीदारी बताती है। कतर ने भारत के 8 पूर्व सैनिकों पर जासूसी का आरोप लगाया है। कतर द्वारा गिरफ्तार किए गए 8 पूर्व सैनिकों में से राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित कमांडर पूर्णदू तिवारी भी शामिल है। इन्हें 2019 में तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रवासी भारतीय पुरस्कार से सम्मानित किया था। कतर के इस फैसले के बाद ही भारत सरकार ने एतराज जताया था और अपने सभी 8 सैनिकों को बचाने के लिए पीएम मोदी ने एस जयशंकर को जिम्मेदारी दी थी। एस जयशंकर ने पहले ही कतर को हिदायत दे दी थी कि किसी भी हालत में हमारे पूर्व सैनिकों को फांसी नहीं होनी चाहिए। अब सभी 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों की फांसी की सजा पर कतर की अदालत ने रोक लगा दी है। कतर की अदालत ने फांसी की सजा को अब उम्र कैद में बदल दिया है। इसकी जानकारी खुद भारतीय विदेश मंत्रालय ने दी है। आने वाले वक्त में सजा और कम हो सकती है। इतना ही नहीं, मोदी सरकार अपने सभी इन 8 पूर्व सैनिकों को जल्द से जल्द भारत भी लेकर आने वाली है। लेकिन सभी 8 सैनिकों की सजा ऐसे वक्त में कम हुई है जब 22 जनवरी को भगवान राम अयोध्या में अपने मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। ऐसे में हिंदुस्तानियों के लिए ये खुशी अब दोगुनी हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक राम मंदिर उद्घाटन के लिए 50 से ज्यादा देशों के लोग अयोध्या आने वाले हैं। इनमें से कई मुस्लिम देश भी शामिल हैं। कतर भारत का कट्टर दुश्मन देश है। ऐसे में अब कतर को भी भारत की ताकत का अंदाजा हो गया होगा कि हिंदुस्तान को छूने का मतलब क्या है। कतर ने पाकिस्तान के कहने पर भारत के 8 पूर्व सैनिकों को फांसी की सजा सुनाई थी, लेकिन अब पछता रहा है कि काश ये गलती ना करता तो शायद अच्छा रहता। वैसे कतर से आई इस गुड न्यूज के बाद से हिंदुस्तान के अंदर खुशी की लहर है। अब बस इंतजार है सभी 8 पूर्व सैनिकों के भारत लौटने का। ब्यूरो रिपोर्ट।